Good morning, children. Today we will study the theory of different types of matrices. So first we have studied till multiplication of two matrices, and now we will start another matrix which is called transpose of a matrix. The matrix obtained by interchanging the rows into columns and columns into rows of a given matrix A is called the transpose of the matrix A and is denoted by A transpose or AT. For example, if A is equal to 5 half minus 1, then A transpose will be equal to 5 half minus 1. तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्रांसपोज किसको कहेंगे? कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, उसके कॉलम्स को रोज़ में बदल देना या रोज़ को कॉलम में बदल देना, उसको हमको क्या कहते हैं? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी अगर ये 3/1 मैट्रिक्स है तो आप देख सकते हैं कि ये बन गया 1/3 मैट्रिक्स। नोट करके देखिए। Clearly, if A is a matrix of m by n order, then A transpose will be a matrix of n by m order। ठीक है, ये हम लोग यहाँ से इन जनरल लिख दिए। 3/1 है तो 1/3, यानी m/n रहेगा तो n/m मैट्रिक्स होगा। आप इतना कॉपी कर लें, फिर मैं इसको रब करूँगी। इसकी कुछ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, पहला क्या है? अगर हम A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो वो बन जाएगा मैट्रिक्स A। दूसरा है कांस्टेंट इनटू मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज करेंगे तो कांस्टेंट इनटू A ट्रांसपोज, वेयर C is a scalar। तीसरा नंबर A प्लस B ट्रांसपोज
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, where A and B are conformable for addition. ठीक है, और फोर्थ है रिवर्सल रूल। ठीक है, रिवर्सल रूल क्या कहता है कि अगर ए बी का हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो बन जाएगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, वेयर ए एंड बी आर conformable for multiplication. ठीक है, तो रिवर्सल रूल क्या कहता है कि अगर ए बी का ट्रांसपोज होगा तो वो हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, और ए और बी क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल होना चाहिए, मतलब कि पॉसिबल होना चाहिए कि वो हम मल्टीप्लाई कर सकें। यानी क्या हो गया कि फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो इक्वल होना चाहिए, तभी जो है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो नेक्स्ट हम आते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप इसको कॉपी करें। For example, for the matrices A and B, verify that AB transpose is equal to B transpose A transpose, where number 1, where A is equal to 1 minus 4 3। ठीक है, और B क्या है हमारा, -1 2 1। Here A जो है कैसा मैट्रिक्स है, इज अ 3/1 मैट्रिक्स, and B is a 1/3 matrix. Therefore, AB will be a 3/3 matrix. वन -4 3। ठीक है, -1 2 1। इसको ए बी निकालेंगे हम, तो ए बी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 2 2, और 1 इंटू 1 1।
फिर माइनस माइनस +4, -8 -4, ये हो गया -3 6 और 3। इसीलिए ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। ठीक है, तो ये हमारा निकला ए बी का ट्रांसपोज। अब हमको क्या निकालना है? राइट हैंड साइड बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए बी ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज निकालते हैं। यहाँ देखिए रो कॉलम बन जाएगा -1 2 1 और ए ट्रांसपोज रो बन जाएगा, यानी क्या हुआ 1 -4 3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -1 2 1 और 1 -4 3। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ गया? दिस इंटू दिस -1, दिस इंटू दिस 4, दिस इंटू दिस -3, 2 -8 और 6, फिर हो जाएगा 1 -4 और 3। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये LHS और RHS दोनों ही सेम है। ठीक है, देयरफॉर या यहाँ पे लिखते हैं ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। आप इतना कॉपी कर लें। एक क्वेश्चन ट्रांसपोज पे मैंने सॉल्व कर दिया है, बाकी NCERT का एक्सरसाइजेस ऑलरेडी सॉल्व्ड, आप वो सब वीडियोस देख सकते हैं। अब अनदर टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे आते हैं जिसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होगा? इफ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij, A transpose is equal to A, that is Aij is equal to Aji। ठीक है, for all values of I j, then the matrix A is called a symmetric matrix. For example, ले लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दूसरा है क्या
1 2 3, 2 3 1, 3 1 2। फिर और एक एग्जाम्पल देखिए, A H G, H B F, G F C are all symmetric matrices। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस किसको बोलते हैं, जब भी अगर A ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का निकालते हैं और वो दोनों इक्वल हो जाता है, यानी कि अगर AIJ लें या AJI लें, यानी कि अगर A12 में जो भी है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, वो बन जाए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दोनों इक्वल हो जाए, तब मैट्रिक्स को हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे यहाँ देखिए, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो 1 0 0 ये रो, वही एक कॉलम। फिर सेकेंड रो पे जाते हैं, 0 1 0, सेकेंड कॉलम क्या हो गया, 0 1 0। तो अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो इक्वल आ रहा है। इसको देखते हैं, 1 2 3 फर्स्ट रो, तो फर्स्ट कॉलम क्या है, 1 2 3, यानी ट्रांसपोज इक्वल हो गया। फिर इसका अगर सेकेंड रो 2 3 1 है तो सेकेंड कॉलम भी 2 3 1 है। थर्ड रो अगर 3 1 2 है तो थर्ड कॉलम 3 1 2 है। और तो यानी क्या हो गया कि इसका ट्रांसपोज AC मैट्रिक्स के बराबर है, यानी कि ये कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और बिल्कुल इसी तरह से आप इस थर्ड वाले को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ क्या देख रहे हैं कि अगर AHG फर्स्ट रो है तो AHG फर्स्ट कॉलम है, HBF सेकेंड रो है तो HBF सेकेंड कॉलम, GFC थर्ड रो है तो ये GFC थर्ड कॉलम है। तो यानी क्या हुआ, ट्रांसपोज इक्वल हो गया, यानी कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। नाउ कॉपी करें। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसमें बोलता है कि इफ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स A transpose is equal to minus A, that is AIJ is equal to minus AJI for all values of IJ, then A is called skew symmetric matrices। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो गया, जब भी अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं वो -A के बराबर हो जाए, मतलब वहाँ सिमेट्रिक में था A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, और यहाँ पे क्या है स्क्यू सिमेट्रिक में A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, यानी क्या हो गया AIJ इज इक्वल टू -AJI, मतलब अगर कोई फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है तो वो हो जाए माइनस ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो वैसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, अब नोट करते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ डायगोनल of a skew symmetric matrix
इज 0। ठीक है, डायगोनल जो भी होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वो ऑलवेज ही 0 होगा, ये नोट करने वाली बात है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कोई भी हम एग्जाम्पल लेते हैं, ज़ीरो टू -2 0। फिर ले लेते हैं 0 3 2 -3 0 5 -2 -5 0। ठीक है, कोई और भी लेके देखते हैं, 0 A B -A 0 C -B -C 0। ठीक है, ये सभी क्या है, आर ऑल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, तो हमने क्या देखा बच्चों, इसमें देख रहे हैं कि जो भी डायगोनली जो एलिमेंट्स है, यहाँ एवरी एलिमेंट ऑफ डायगोनल, अगर हम ये डायगोनल को उठाते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो ये 0 है, यहाँ भी देख रहे हैं 0 है, यहाँ भी देख रहे हैं 0 है। और क्या, इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो -A आएगा। 0 2 है तो यहाँ पर क्या है, इसका नेगेटिव है 0 और -2। जैसे 0 3 2 है तो इसका नेगेटिव आएगा 0 -3 -2। फिर इधर भी देख सकते हैं 0 A B है तो यहाँ नेगेटिव होगा 0 -A -B, मतलब ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। इसको कॉपी करें, फिर हम नेक्स्ट इसके प्रॉपर्टीज पे आते हैं। प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टीज है, नंबर 1, द प्रोडक्ट ऑफ एनी मैट्रिक्स with its transpose is symmetric। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी। नंबर 2, if A is any square matrix then number 1, A plus A transpose is symmetric। Number 2, A minus A transpose is skew symmetric। ठीक है, नंबर 3, any square matrix can be expressed uniquely as the sum of a symmetric and a skew symmetric
matrix. That is, A is equal to x plus y, where x is symmetric and y is skew symmetric. Where x is equal to A plus A transpose by 2 and y is equal to A minus A transpose by 2. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज आपने देखा। पहला क्या है कि अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं किसी मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज का, मतलब A इंटू A ट्रांसपोज, वो हमेशा ही सिमेट्रिक होगा। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि कभी A अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जब भी हम सम लेंगे A और A ट्रांसपोज का तो वो हमेशा सिमेट्रिक होगा, और A माइनस A ट्रांसपोज लेंगे वो हमेशा ही स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है जिस पे हम बहुत सारा क्वेश्चंस आपको करवाने वाले हैं। इसमें क्या है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं यूनिकली एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, जहाँ x क्या है, सिमेट्रिक है, और y क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, जहाँ x बराबर A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2 और y क्या है, A माइनस A ट्रांसपोज बाई 2। ठीक है ना, कॉपी कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, बना हुआ है। डेफिनेशन देखिए, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is such that A into A transpose is equal to I, तब A is called orthogonal matrix। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसको कहेंगे, जब भी A इंटू A ट्रांसपोज I हो जाए, मतलब कि यूनिट मैट्रिक्स हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट है, इसमें एक क्वेश्चन हम पहले देख लेते हैं ऑर्थोगोनल पे। ठीक है, for the matrix
A is equal to 1/3 1 2 2 2 1 minus 2 minus 2 2 minus 1. Prove that A is an orthogonal matrix. That is A into A transpose is equal to I. A ट्रांसपोज क्या होगा? 1/3 ये रो ये कॉलम हो जाएगा 1 2 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा 2 1 minus 2, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा -2 2 -1. ठीक है, अब हमको A इंटू A ट्रांसपोज निकालना है. देयरफॉर A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू A ले लिए 1/3 इंटू 1/3 डायरेक्ट हो गया हमारा 1/9. ठीक है, यहाँ पे अटेगा नहीं, इसलिए आप इतना कॉपी कर लें, फिर A इंटू A ट्रांसपोज हम आराम से निकालते हैं. ठीक है, A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू, पहले A लिख देते हैं 1/3. A क्या है 1 2 -2 2 1 2 2 -2 -1. ठीक है, और क्या है इंटू 1/3 ये है 1 2 -2 2 1 2 2 -2 -1. ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यह क्या बन जाएगा 1/3 इंटू 1/3, ये हो गया 1/9. ठीक है, और अब वैसे ही मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस से करेंगे, ये रो ये कॉलम 1 इंटू 1. ठीक है, प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 + 4 8 + 1 9. हम आपको करके ही दिखा देते हैं. 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 2 4. फिर ये हो गया 2 प्लस ये हो गया ये रो और ये कॉलम 2 प्लस 2 -4. फिर ये रो ये कॉलम -2 प्लस 4 -2. ठीक है, फिर ये रो ये कॉलम लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 -4. ठीक है, फिर क्या हो जाएगा ये रो ये कॉलम 4 प्लस 1 प्लस 4. ठीक है, ये था हमारा -4, दिख नहीं रहा था. फिर थर्ड रो पे चलते हैं, ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये हो गया -4 प्लस 2 प्लस 2.
ठीक है। थर्ड वाले में ये रो ये कॉलम, -2 +4, ठीक है, और -2। फिर ये हो गया -4 +2, ये रो ये कॉलम, -2, ये और ये क्या हो जाएगा 4 + 4 + 1। तो फाइनली इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ रहा है 9, ये हो रहा है 0, ये हो रहा है 0, फिर ये हो रहा है 0, ये हो गया 9 और ये हो गया 0, फिर ये भी 0, ये हो गया 0 और ये हो गया 9। ठीक है, 9 को निकाल लेते हैं, 1/9 × 9, ये हो गया हमारा क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1, कट गया, ये बन गया हमारा I। ठीक है, तो क्या बना हमारा, therefore A × AT is equal to I। ठीक है, यानी क्या हो गया, ये क्या चीज़ का डेफिनेशन है, therefore it is an orthogonal matrix। ठीक है, कॉपी कर लें। नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, इसमें क्या है, टोटल 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन। There are 6 elementary operations on a matrix three of which are due to rows and 3 due to columns। नंबर 1, पहला क्या कर सकते हैं, द इंटरचेंज ऑफ any 2 rows or 2 columns। ठीक है, सिंबल में कैसे लिख सकते हैं, सिंबॉलिकली RI और RJ को ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, या अगर कॉलम में करेंगे तो कोई भी CI कॉलम को CJ कॉलम से इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये 2 एलिमेंट्री ऑपरेशन हो गया, एक रो में और एक कॉलम में। सेकेंड है द मल्टीप्लिकेशन
of the elements of any row or column by a non-zero number। ठीक है, तो इसमें सिंबल क्या होगा? सिंबॉलिकली RI में हम क्या कर सकते हैं? K टाइम्स RI, या कॉलम में बात करें तो कॉलम में क्या कर सकते हैं? K टाइम्स CI। नंबर थर्ड है the addition to the elements of any row or column, the corresponding elements of any other row or column multiplied by any non-zero number। Symbolically RI goes to RI plus K times RJ, और CI goes to CI plus K times CJ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एलिमेंट्स जो होगा ना किसी भी रो या कॉलम के, उसको हम किसी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स किसी और रो या किसी और कॉलम से हम मल्टीप्लाई करते हुए ऐड कर सकते हैं। यानी क्या हुआ, अगर कोई रो 1 है, R1 है, तो उसमें R1 प्लस K टाइम्स, K मतलब कोई नंबर, 3 टाइम्स R2 कर सकते हैं। तो यही हो गया हमारा थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन। इसमें रो भी है और कॉलम भी है। तो टोटल मैंने 3 पॉइंट लिखा, दैट मीन्स 6। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट वाला भी रो और कॉलम के लिए, सेकेंड वाला भी रो और कॉलम के लिए, और थर्ड वाला भी रो और कॉलम के लिए है। तो इस तरह से हमारा ये 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस करके हम लोग कोई भी इन्वर्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इनवर्टिबल मैट्रिसेस पे। इसको कॉपी कर लें। या यहाँ अट ही जाएगा। इनवर्टिबल मैट्रिसेस। डेफिनेशन क्या है? If A is a square matrix of order M
and if there exists another square matrix B of the same order M such that AB is equal to BA is equal to I, then B is called the inverse of A and is denoted by A inverse. Then A is called invertible. ठीक है, समझिए इसमें क्या इम्पॉर्टेंट है, जब भी ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई होगा तो बी को कहेंगे कि इन्वर्स ऑफ ए है और उसको हमें इन्वर्स से डिनोट करेंगे और तब हम कह सकते हैं कि ए कैसा मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, जहाँ ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एम का और अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स है बी ऑफ सेम ऑर्डर एम, क्योंकि हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तभी ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई होगा। ठीक है, अब कुछ नोट करने वाली बातें हैं, आप इतना कॉपी करें पहले। Number 1, inverse of a square matrix if it exists is unique। ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला था कि अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होगा। दूसरा है इफ बी इज द इन्वर्स ऑफ ए देन ए इज ऑल्सो द इन्वर्स ऑफ बी। ठीक है, थर्ड हो गया अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स does not possess inverse matrix since BA and AB to be defined
and to be equal, it is necessary that matrices A and B should be square matrix of same order. ठीक है ना। तो तीन चीज़ें इसमें ध्यान देना है। इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक होगा। दूसरा, अगर B इन्वर्स ऑफ A है तो A भी इन्वर्स ऑफ B हो। तीसरा, अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ये इन्वर्स नहीं होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पोजेस इन्वर्स, क्योंकि BA एंड AB को डिफाइन होने के लिए और इक्वल होने के लिए नेसेसरी होता है कि मैट्रिसेस A एंड B शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। तो सेम ऑर्डर का होगा तभी वो उसका इन्वर्स निकल सकता है, वो डिफाइंड होगा। तो ये तीन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखनी है। अब इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3.4 में एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन को मैंने बना दिया है, उसे आप ध्यान से देख सकते हैं। कुछ एक आध क्वेश्चन इस पे बेस्ड मैं बता देती हूँ। If A is equal to 1 minus 1 1, 2 1 minus 1 minus 1 minus 2 2, show that A inverse does not exist. ठीक है, ए इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। देखिए, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से चलेंगे, क्या होगा? वी नो दैट ए इज इक्वल टू, आइए, यानी क्या हुआ? 1 minus 1 1, 2 1 minus 1 minus 1 minus 2 2, ठीक है। ये इक्वल टू है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ए, ठीक है। ये इम्प्लाई करेगा हमको क्या करना है, नीचे वाले को ज़ीरो करना है। तो क्या अप्लाई करना होगा, यहीं पे पहले लिखते हैं, अप्लाइंग R2 goes to R2 minus 2R1, ताकि 2 minus 2 0 हो जाए, एंड R3 goes to R3 plus R1, ताकि -1 और +1 0 हो जाए। तो ये हमें क्या मिला? 1 minus 1 1, R1 में तो कोई चेंजेस नहीं है, R2 में 2 minus 2 0, 1 minus minus plus 2 मतलब 3, -1 plus 2, सॉरी -1 minus 2 मतलब -3।
फिर ये ऐड करना है, -1 + 1 0, -2 -1 -3, ठीक है। फिर क्या है हमारा 2 और 1 3। दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, वही काम इधर भी करना है, तो पहला तो वैसे ही रह गया 1 0 0। उसके बाद क्या हो गया 0 -2 -2, 1 -0 1, और ये हो गया 0। फिर 0 + 1 1, 0 + 0 0, 1 + 0 1, इतना इंटू ए। अब क्या करना होगा, अब हमको इसको ज़ीरो करना होगा। दोनों हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम अप्लाई करते हैं R3 goes to R3 + R2, तो दोनों ज़ीरो हो जाएगा। अप्लाइंग R3 goes to R3 + R2, we get, क्या मिलेगा हमको, देखिए इधर लिखते हैं, वन -1 1, 0 3 -3, ऐड करेंगे 0 0 0, ये क्या हो जाएगा, R3 + R2 करेंगे तो 1 0 0, 1 -2, नहीं ये तो पहले हम लिख दें, -2 1 और 0, 1 -2 -1, 0 1 1 1 0 1, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, सारा एलिमेंट ज़ीरो हो गया, ये यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। Thus we have all zeros in third row of the left hand side matrix. Hence A inverse does not exist, ठीक है, A inverse एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो जब भी आप देखेंगे कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम पूरा ज़ीरो हो रहा है, मतलब कि वो यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता है। जब हो ही नहीं सकता है तो ए बी इज इक्वल टू आई का फॉर्म आएगा नहीं, यानी कि ए का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो ये हम एक क्वेश्चन से इसको एक्सप्लेन कर दिए कि कैसे आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। बाकी सारे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज 3.4 के एनसीईआरटी के सारे सॉल्व्ड हैं, आप देख सकते हैं हमारे पिछले वीडियोस को। That's all students. I'm ending my video. Kindly like and subscribe my channel VA Tutorial. Thank you.